इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि गूगल पर क्या सर्च नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुछ समय पहले जब हमें किसी सवाल का जवाब पता करना होता था, तब हम सभी लोग ढेर सारी किताबों में उस सवाल का जवाब ढूंढते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर हमें किसी सवाल का जवाब पता करना हो तो हम सभी लोग गूगल पर उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जी बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के बारे में। गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें लगभग हर सवाल का जवाब मिल ही जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको हमें गूगल पर कभी भी सर्च नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो तो गूगल के पास वह जानकारी सेव हो जाती है और डेटा एनालिसिस एजेंसियां यह आसानी के साथ आईपी एड्रेस से यूजर का पता लगा लेती है कि किस यूजर ने गूगल पर क्या सर्च किया है। ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिनको हमें गूगल पर कभी भी सर्च नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। तो चलिए बात करते हैं उन सवालों के बारे में जिन्हें हमें गूगल पर कभी भी सर्च नहीं करना चाहिए। गूगल पर क्या सर्च करना मना है। 1. कभी भी आपराधिक शब्द न खोजें। आपको गूगल पर कभी भी आपराधिक शब्द जैसे बम बनाने का तरीका, हथियारों की सप्लाई कैसे करें, ISIS कैसे ज्वाइन करें आदि ऐसे कई शब्द हैं जिनको गूगल पर सर्च नहीं करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आज पूरा विश्व आतंकवाद से ग्रस्त है और कई देशों की सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि हम किस तरह से आतंकवाद को खत्म कर सकें। इसके लिए कई देशों की सरकार ने कुछ खास शब्दों की सूची बनाई है जिन्हें अगर गूगल पर सर्च किया जाता है तो IP एड्रेस के द्वारा यूजर को ट्रैक करके गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर आप गूगल पर जिज्ञासावश ऐसे शब्द सर्च करना चाह रहे हैं जैसे बम कैसे बनाया जाता है, तो आप सुरक्षा एजेंसी के निशाने पर है और आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए आपको हमेशा इस तरह के आपराधिक शब्दों को गूगल पर सर्च करने से बचना चाहिए। 2. कभी भी कैंसर पैदा करने वाले भोजन की खोज न करें। आपको कभी भी गूगल पर यह सर्च नहीं करना है कि खाने की किन किन चीजों से कैंसर होता है। दोस्तों, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार दुनिया में 2 तरीके की खाने की चीजें हैं। आधी वो खाने की चीजें जिनसे कैंसर होता है और आधी वो जिनसे कैंसर नहीं होता है। दोस्तों, यह इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ पर हर जानकारी सही नहीं होती है। यदि आप इस तरह से कैंसर के बारे में सर्च करते हैं तो आप पूरी तरह से बहक जाएंगे। इंटरनेट पर ऐसे कई आर्टिकल्स हैं जो यह दावा करते हैं कि कैंसर नाम की कोई बीमारी है ही नहीं, यह बस कैंसर की दवाई बनाने वाली कंपनियों की साजिश है जो अपनी दवाई बेचने के लिए प्रचार प्रसार करती है। गूगल पर इस तरह से खाने की चीजों के साथ कैंसर सर्च करने पर आप भ्रमित हो जाएंगे और आपको लगेगा कि प्रत्येक खाने की चीज में कैंसर है। इसलिए आपको इस तरह से भ्रमित होने से अच्छा है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से इस बारे में बातचीत करें। 3. कभी भी अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज न खोजें। आपको कभी भी अपनी बीमारी का इलाज गूगल पर सर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि डॉक्टर के पास जाकर उस बीमारी का इलाज कराएं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीमारी के इलाज के बारे में गूगल पर सर्च करते हैं और वहां पर बताए गए इलाज को लेने लग जाते हैं। ऐसा करना आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट पर ज्यादातर जानकारी झूठी होती है। एक पुरानी कहावत है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए जो काम जिसका है उसको उसी को करने देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अपने परिवार वालों की बीमारी और अपनी बीमारी से संबंधित इलाज गूगल पर कभी भी सर्च नहीं करना चाहिए। आपको इसके लिए एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए और एक अच्छा इलाज लेना चाहिए।
गूगल पर क्या सर्च करने पर जेल हो सकती है? गूगल पर क्या सर्च करने पर जेल हो सकती है? 4, कभी भी चाइल्ड पोर्न से संबंधित सामग्री न खोजें। आपको गूगल पर कभी भी चाइल्ड पोर्न सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाल ही में हमारी सरकार ने बहुत सारी पोर्न वेबसाइट्स को बैन कर दिया है, विशेष रूप से जो चाइल्ड पोर्न से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इन सभी वेबसाइट्स की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को होता है, क्योंकि देश में बढ़ती हुई बच्चों की किडनैपिंग इसी वजह से मानी जाती है। 5, कभी भी व्यक्तिगत जानकारी न खोजें। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गूगल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे अपना नाम, पता, ईमेल, फोन नंबर आदि सर्च करते हैं। उन्हें यह जानना होता है कि ऐसा करने पर गूगल पर क्या परिणाम आता है। ऐसा करने पर आप गूगल को अपनी सारी जानकारी दे रहे हैं, जिससे गूगल के पास आपकी पूरी जानकारी सेव हो जाती है और इस जानकारी का उपयोग गूगल द्वारा कहीं भी किसी भी जगह पर किया जा सकता है। इसलिए आपको कभी भी गूगल पर व्यक्तिगत जानकारी सर्च नहीं करनी चाहिए। 6, गर्भपात करने का तरीका कभी न खोजें। हमारे देश में गर्भपात एक संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में सरकार यह प्रयास कर रही है कि कन्या भ्रूण हत्या पूरी तरह से बंद हो जाए और मेल फीमेल का अनुपात पूरी तरह से संतुलन में हो जाए। और ऐसे में आप गूगल पर सर्च करते हैं कि गर्भपात कैसे करें, तो यह आपको परेशानी में डाल सकता है। अगर आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाकर गर्भपात करवा सकते हैं। गूगल पर गर्भपात का तरीका खोजने पर गूगल आपको भ्रमित कर सकता है, इसलिए गूगल पर गर्भपात करने का तरीका से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, इस पोस्ट में हमने आपको गूगल पर क्या सर्च नहीं करना चाहिए के बारे में विस्तार से बताया है। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताएं और प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।